पर नया जन्म हुआ ना, तो नया जन्म मतलब मेरा नया संबंध जुड़ गया। अच्छा, बाबा को याद पहले से कर रहे हैं? 1 साल पहले। अच्छा, तो बड़े बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं भले शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं, है ना, छोटे छोटे बच्चे भी कितने खूबसूरत। जानते हो ये लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत और यहाँ के हेल के खूबसूरत। कितना अंतर है। स्वर्ग के खूबसूरत देखो और यहाँ नरक के खूबसूरत देखो। स्वर्ग के खूबसूरतों को कभी नजर नहीं लगती और यहाँ के खूबसूरतों को नजर काटते हैं। हाँ, टग्गा बनवाओ, है ना, काला टीका लगाओ, क्या क्या करना पड़ता है जी। बदसूरत को भी लग जाती है। वो फिर लगती, वो शक्ल को नहीं लगती, वो फिर किसी के बाल बहुत लंबे हैं तो बालों को लग जाती है। हाँ, या उसके अंदर कोई खूबी है, विशेषता, उसकी गले की आवाज बहुत अच्छी है, कई बार आवाज को भी हो जाता है ना। आपके अंदर कोई कला है, हुनर, उसको भी लग जाती है। हाँ, बचाती है, नजर न लग जाए। तो बाबा भी हमें बचाता है। किसकी नजर से? किसकी नजर से? नो नो, किसकी नजर से बाबा बचाते हैं हमें? किसकी नजर ना पड़े हमारे ऊपर? किसकी नजर अच्छी लगती है, बाबा की या रावण की? रावण की तो नहीं लगती। हाँ, तो बाबा रावण की नजर से बचाते हैं, माया की नजर बच के रहना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। जिन बातों की जानकारी हमें यहाँ मिलती है, बाहर के मनुष्य क्या जाने कि ये गर्मी में क्या करने बैठती है ना। तो बाहर की तो कोई जानते नहीं है। बच्चों को ही समझाया जाता है यह है नर्क की खूबसूरती। हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं, नेचुरल। इसलिए वहाँ इस तरह की कोई कंपनियां नहीं होंगी कि कोई इस तरह की क्रीम तैयार हो या कोई पाउडर या कोई और क्या क्या ये सब चीजें। सेंट की भी जरूरत नहीं, यहाँ तो सेंट लगाना पड़ता है। पसीने में इतनी बदबू कि पास से कोई निकल जाए तो कहेंगे नहाई नहीं क्या, बदबू आ रही है ना। होता है ना, अभी नहा के निकलो आप और पसीना आ जाए, इन लोग की बहुत बदबू है। सत्युग में पसीना आएगा ही नहीं, है ना। सत्युग में ऐसी कोई चीज खाएंगे ही नहीं जो हमारे शरीर के अंदर बदबू हो और वो बाहर निकलेगी। कोई चीज सड़ जाती है किसी बर्तन में, समझो आपने कुकर में सब्जी बनाई और वो कुकर में सड़ गई, कितना भी टाइट उसका ढक्कन लगा हुआ हो, लेकिन जब ज्यादा सड़ जाएगी तो बदबू बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी? निकलेगी ना। तो ऐसे ही जब अनाप शनाप खाते हैं जो लोग, लहसुन प्याज अंडा सिगरेट और ये वो जैसी सी चीजें, तो वो चीज अंदर क्या होगी, सारी सड़ी बदबू, तो बदबू बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी? निकलेगी। इसलिए जो शुद्ध भोजन खाते हैं ना, उनका कितना भी पसीना निकले कभी उनके पसीने में बदबू नहीं होती, क्योंकि चीज गई नहीं है। बचपन से जिसका शुद्ध ना गई हो कभी बदबू नहीं देख सकते, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सत्युग में ऐसी कोई शिकायत वाली बात नहीं है। खाने को 56 भोग होंगे, लेकिन सारे 56 के 56 भोग सारे खूबसूरत और खुशबू वाले और बहुत स्वादिष्ट होंगे। तो तुम 21 जन्मों के लिए सुंदर बनेंगे। 1-2 जन्म की बात भी नहीं है, 21 जन्मों की बात है। यहाँ की खूबसूरती तो 1 जन्म के लिए है और वो भी भरोसा नहीं है। आई कोई बीमारी होगी, एलर्जी गई खूबसूरती, है ना। यहाँ की खूबसूरती तो नुकसान कर रही है। देखा नहीं स्कूल कॉलेज की क्या शिकायतें मिलती है, लड़की कोई खूबसूरत देखी लड़के पीछे लग गए। अगर लड़कों की बात मानी तो ठीक है, नहीं तो तेजाब डाल देते मुंह में। बताइए, तो यहाँ की खूबसूरती तो जानलेवा है, ऐसी खूबसूरती किस काम की? तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ 1 जन्म के लिए वो भी भरोसा नहीं है। यहाँ बाबा आया हुआ है
सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। दुनिया के केवल मनुष्यों को ही खूबसूरत नहीं, जो भी चीजें हैं सब खूबसूरत होंगी। पेड़ पौधे, पहाड़, मकान, गायें, है ना, पशु पक्षी, सब वहाँ कैसे होंगे, बहुत सुंदर, आकर्षण वाले। तो सत्युग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं, वह बनने के लिए अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो। बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु है परम आत्मा। जैसे तुमको आत्मा कहते हैं वैसे उनको परम आत्मा कहते हैं। फर्क इतना है, हम आत्मा है और वो परमात्मा है। अब दोनों कहाँ मिलते हैं आगे? गीत याद है किसी को? बाबा मैं आत्मा तुम परमा। आज गाना है सबको, ठीक है? हाँ, संगम पर मिलेंगे दोनों जन। मिल गए ना? तो बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम आत्मा और वह परमात्मा है। तुमको बाप ऐसा बनाते हैं जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंच होता है। शिव बाबा को तो जमीन में बैठाते और श्री कृष्ण को ऊपर बैठाते हैं। कितना अंतर है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, जैसे मैं पाठ बजाता हूँ और यह कोई दुनिया में जानता ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए परम धाम से आते हैं। हम शूद्र कुल में थे, अब ब्राह्मण कुल में आए हैं। क्या थे हम? शूद्र कुल में। पता ही नहीं था कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, क्या खाना, कैसी आत्माओं का संग, कुछ भी तो नहीं पता था। तो शूद्र मतलब मुझे समझ नहीं। और अब हम क्या बन गए? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के पास सब बातों का ज्ञान होता है, इसलिए कथा के लिए शूद्र को नहीं बुलाते। कहते इसे क्या पता, ब्राह्मण को बुलाओ, ब्राह्मण को सारा पता है ना। तो हम कौन बन गए? ब्राह्मण। जाने जाननहार के बच्चे जाने जाननहार बन गए। आप कोई पूछे हमसे तो जवाब है ना हमारे पास हर बात का, कुछ भी पूछे, ठीक है। अब जैसे तीजो आ रही है, अब पूछे भक्ति मार्ग में तीजो क्यों मनाई जाती है ना, तो कहानी सुनाने लगेंगे कि वो ऐसी कामना करते हैं। ये त्योहार शंकर जी का और पार्वती जी का जब मिलन हुआ था तो उसकी यादगार का ये तीज त्योहार मनाते हैं। कहानी में ऐसा सुनने को मिलता है। अब वो पार्वती कौन, अब भगवान कौन, शिव, अब पता चला है ना। तो उसकी यादगार में फिर लड़कियां उसकी कामना करती हैं कि अच्छा वर मिले। जिनकी शादी हो चुकी है वो अपने वर के लिए उम्र लंबी मांगती है, ऐसा बताते हैं। तो हमें तो अपने वर की लंबी उम्र मांगने की है जरूरत। हमारा वर तो अविनाशी है, चिंता ही नहीं है, कभी जाने वाला भी नहीं है ना। हम भूल जाते हैं लेकिन वो हमें नहीं भूलेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तभी तुम ब्राह्मण कुल में आए हो, यह भी तुम्हारा वर्ण है और कोई धर्म वालों के लिए यह वर्ण नहीं है ना। 5 वर्ण बताए जाते हैं ना भाई जी, कौन कौन से? थोड़ा जोर से बोलेंगे। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, है ना। तो बाबा ने कहा बाकी धर्म वाले नहीं आते 5 वर्णों में, क्योंकि आए द्वापर में तो 2 वर्ण तो पहले चले खत्म हो गए, देवता और क्षत्रिय। जो कलयुग में आए उनके लिए 3 वर्ण खत्म हो गए, है ना। शूद्र में ही आए हैं, तो ये 5 वर्ण केवल हम बच्चों के ऊपर लागू होते हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अब ब्राह्मण बने। बिजनेसमैन। हाँ, वो वैश्य और ये वैश्य, थोड़ा सा शब्द में आता है हल्का, लेकिन सुनने में ऐसा लगता है
वैश्य कहते हैं, उन्हें वैश्या कहते हैं। आपका डरना लगता है इसमें, ठीक है। तो बाबा ने कहते द्वापर में वैश्य वर्ण मतलब कमाना शुरू कर देते हैं अपने पेट के लिए, बिजनेस शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो हमने संगम युग पे कमाया वो सत्य त्रेता में खा के खत्म कर देते हैं। थोड़ा बहुत बचता है तो उसे संभाल के रखते हैं, फिर और आगे के लिए कमाते हैं। तो अलग अलग तरह के फिर हम बिजनेस कोई कुछ है ना, इस तरह का। तो कमा और कलयुग में क्या हो गया, द्वापर में तो कमाया और खाया, और कलयुग में क्या हो गया, शूद्र बन गया। शूद्र क्या करते हैं, वो मांग के खाते हैं। देखा ना, ग्रहण पड़ेगा तो मांगने आ जाएंगे, कोई और त्योहार आएगा तो घर घर मांगते नहीं है, अपनी परात ले आते हैं, कोई डिब्बा ले आता है, घर में जाते हैं। शूद्र समझते हो किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं शूद्र? संत नहीं, शूद्र। शूद्र बोलते हैं जो आम भाषा में जिनको हम कहते हैं भंगी, जमादार, चूहे, तीन भाषाओं में बोलते हैं, है ना? ऐसा ही है ना, हाँ, रात्रि होती है ना, उनको शूद्र कहते हैं, सबसे नीच समाज के हिसाब से। बाबा नहीं मानता है। माँ तो सीता भी रहेगी उसके घर पर, वाल्मीकि जी के, हाँ, लेकिन वो नाम से थे, लेकिन कर्म कितने अच्छे थे, है ना? तो यहाँ बाबा कर्म देखता है, एक समाज के तौर पे आपको बताया। तो यहाँ शूद्र किसको कहा, यहाँ शूद्र किसको, लोग आप उनको शूद्र समझते हैं, है ना, सफाई करते हैं, लेकिन शूद्र वास्तव में कौन है? शूद्र कौन है? हम ही शूद्र बन चुके थे, नीच कर्म करने वाले। नीच कर्म कैसे? दूसरों को दुख देना, दूसरों के साथ कपट करना, छल करना, है ना, दूसरों का छीन के खाना, धोखाबाजी करना, किसी से नफरत करना, ईर्ष्या करना, है ना, क्रोधी बन जाना, काम वासना हमारे अंदर आ गई, तो ये क्या है? ये शूद्र पर जी, जो छोड़ चुके, हाँ, जो हम छोड़ चुके, थोड़ा बहुत है तो बाबा की याद से निकल गए, है ना। तो बाबा ने कहा तुम शूद्र बन चुके थे, सारे विकार हमारे अंदर आ चुके थे, तो शूद्र बन गए ना, हर काम में हमारा नीचापना हो गया था, भावनाएं, किसी को खाना खिला रहे तो भी भावनाएं हमारी चेंज, है ना, उल्टा सीधा सोचते थे। अब हम क्या बन गए? ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब स्वच्छ, हाँ। तो यहाँ बाबा नाम के ब्राह्मण नहीं बनाते, यहाँ बाबा कर्म के ब्राह्मण, तो केवल नाम